कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मेरठ के एसपी के बहाने यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत का संविधान किसी भी नागरिक के साथ इस भाषा के प्रयोग की इजाजत नहीं देता और जब आप अहम पद पर बैठे अधिकारी हैं तब तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बीजेपी ने संस्थाओं में इस कदर सांप्रदायिक जहर घोला है कि आज अफसरों को संविधान की कसम की कोई कद्र ही नहीं है। तो ये ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से, कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी। एसपी अखिलेश नारायण का जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान जाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उस पर उन्होंने सफाई भी दे दी है और कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिस पर उन्होंने उनको ये सब कहा। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस घेर रही है और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी की योगी सरकार को घेरा। यदि किसी भी पुलिस के अधिकारी ने ये कहा है तो उसे तत्काल बर्खास्त ही नहीं करना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। उधर सीएम योगी ने भी साफ कहा कि देश के पैसे से पढ़ने वाले लोग अगर देश विरोधी नारे लगाएंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पब्लिक प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की नहीं होती, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाने दें, किसी को न पहुंचाने दें। अगर कोई करता है हम उसको अवगत कराएं, बताएं, भाई देखो ये नुकसानदायक होगा, ऐसा काम मत करो, और करोगे तो बाद में फिर उसका दुष्परिणाम भी भुगतोगे। मैं आप सबसे भी कहूंगा, कम से कम हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को इस दिशा में एक नई डिबेट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो लोग भारत में रह करके शिक्षण संस्थाओं में भारत की जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से पलते हैं, बहुत सारे संस्थानों से इस प्रकार की शिकायतें आई थी। कुछ संस्थाओं ने तो भारत विरोधी मुहिम चलाना ही अपना युग धर्म समझ लिया। यूपी की योगी सरकार ने 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को सालाना पेंशन देने की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को सालाना 6,000 रुपए की पेंशन देने की तैयारी कर रही है। यूपी के समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए 5,000 3 तलाक पीड़ित महिलाओं की लिस्ट तैयार की है। किस तरीके की तैयारी, इसको लेकर बड़ा देश में हल्ला मचा, विपक्ष धर्मगुरुओं ने बड़ा ताना मारा था आप लोगों को। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि इस तरह की पहल उनके द्वारा हो रही है। इससे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस तरह की कोई पहल नहीं की थी कि जो तलाक पीड़ित हमारी जो हम बहनें हैं उनके लिए इस तरह की सोच कोई मुख्यमंत्री रखता हो। ये आदरणीय योगी जी की सोच है और हम उस सोच के लिए धन्यवाद उनका करते हैं, तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से भी और तमाम और समाज की तरफ से भी। क्योंकि आपने देखा होगा जब ट्रिपल तलाक विक्टिम से वो मिले थे और सीधा संवाद किया था, उसी दौरान उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी कि हम ऐसा आगे भविष्य में ऐसी योजना बना देंगे और वो योजना अब तैयार हो गई है लगभग। कल उसको एक अंतिम रूप देना था लेकिन किसी कारणवश वो बनारस चले गए थे, जिसकी वजह से वो बैठक निरस्त हो गई। लेकिन पहली ही कैबिनेट में जो कैबिनेट होगी नए साल की, उसमें ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और अब जो तलाक पीड़ित विक्टिम हैं या और धर्मों की जो इस तरह की हमारी बहनें हैं जिनको उनके पतियों ने छोड़ दिया है या किसी वजह से वो अपने पतियों से अलग हो गई हैं, असहाय हैं, उनके लिए पूरी तरीके से ये 6,000 सालाना की योजना जो है इसका लाभ उनको सीधे तौर पर पहुंचाया जाएगा। तरीके से मुस्लिम महिलाओं की हिमायत के नारे बुलंद किए गए थे और ये बात कही गई थी कि जब 3 तलाक पर कानून बन जाएगा तो उसके बाद 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को उनका इंसाफ दे दिया जाए। तो आज हमारा ये मानना है और हमारा ये सवाल भी है, क्या 500 रुपये महीना सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी 3 तलाक पीड़ित महिलाओं की हिमायत के, 500 रुपये महीना इस महंगाई के ज़माने में देकर आप कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं? सीएम योगी ने एक बार फिर दोहराया कि किसी को भी उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाने नहीं देंगे। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग नहीं सुधरेंगे उनके लिए भी जगह है, यानी उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि हिंसा फैलाने वालों के लिए जगह जो है वो जेल है। नागरिकता कानून के नाम पर गुमराह करके, आगजनी करके, तोड़फोड़ करने का प्रयास करने का, कुत्सित मनसा के साथ सड़कों पर आकर के उपद्रव करना, इस मनसा को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के लिए सरकार ने तय किया कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। दूसरा, उन चेहरों को चिन्हित करो, कौन समाज में ऐसे नकारात्मक तत्व हैं
सुधरेंगे, अच्छी बात है, और नहीं सुधरेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको जहां की यात्रा करनी होगी वहां की यात्रा भी करेंगे।